हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 7 मई से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने चेनाब नदी पर बने बलिहार बांध का पानी किस देश में जाने से रोक दिया है? तो पाकिस्तान में। किसके लिए पानी रोका गया है? पाकिस्तान में। किस बांध का? तो बगलिहार। क्या नाम हो जाएगा इसके बांध का? बगलियार बांध, जो कि है किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब रिवर पर ये बना हुआ है। ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है ये। चेनाब नदी पर और भी परियोजनाएं चल रही हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे दुलहस्ती कौन हो गई? दुलहस्ती परियोजना भी इसी नदी पर चल रहा है। उसके बाद आपका सलाल बांध भी यहीं पर स्थित है। सलाल बांध ये भी इसी पर स्थित है। और पकलडूम ये परियोजना भी यहीं पर चल रही है। और एक और है रैटल करके, रैटल। और कौन सी है? बगलिहार तो है ही। ये सारी परियोजनाएं यहीं पर चल रही हैं। तो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा था बांध के थ्रू, उसको अभी रोक दिया गया है यहाँ पर चेनाब नदी के ऊपर। बाकी यही सब रहने वाला है। और कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि सिंधु जो ट्रीटी हुई थी उसको भी भारत ने सस्पेंड कर दिया है उसको। अच्छा, सिंधु की सहायक नदियों की बात करें अगर हम लोग, कौन सी सहायक नदियाँ हैं? टोटल 5 नदी हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका झेलम, दूसरा कौन सा है? झेलम चेनाब, तीसरा है आपका राबी, चौथा है आपका सतलुज और एक है ब्यास। तो ये 5 नदियाँ जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हो रहा है? तो मुंबई में। और हाल ही में किस राज्य ने या यूटी की पुलिस ने EFIR दर्ज की है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा ये कौन सा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा हो गया है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये सबसे बेस्ट वाला होने वाला है। और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वाइब्स ये कहाँ पर विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरेंस बोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? बात किसकी हो रही है? लॉरेंस बोंग की बात हो रही है। कहाँ के बने हैं ये? किस देश के? तो सिंगापुर के ये मतलब लगातार दूसरे बार ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ के बन रहे हैं? सिंगापुर के। और इनकी पार्टी का अगर नाम पूछे हम लोग, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये? पीपुल्स एक्शन पार्टी। क्या नाम है इनकी पार्टी का? पीपुल्स एक्शन पार्टी यानी PAP, ये इनकी पार्टी का नाम हो जाएगा। लगातार दूसरी बार बनने वाले हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंगापुर की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या होती है? सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल हो जाती है। मुद्रा सिंगापुर का डॉलर चलता है यहाँ पर। और यहाँ के जो हैं प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं, कौन हो जाएंगे? थर्मन सनमुगरत्नम इनका नाम हो जाएगा। थर्मन सनमुगरत्नम इनका नाम हो जाएगा। हम लोग कुछ और प्रधानमंत्री जो लेटेस्ट बने अभी हाल ही में उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कल ही ऑस्ट्रेलिया के बने थे, कौन? एंथनी अल्बनीज बने थे। ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला बात करेंगे एंथनी अल्बनीज, ये कहाँ के बने हैं अभी हाल ही में? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। मार्क कार्नी की बात करेंगे तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? कनाडा के। कीर स्टारमर की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम UK के बने हैं। शेरिंग तोगबे की बात करेंगे तो ये बने हैं भूटान के। कहाँ के बने हैं? भूटान के बने हैं ये। नवीन राम गुलाम की बात करेंगे तो मॉरिशस के बने हैं ये, मॉरिशस के बने हैं। और शिगेरू इशिबा की बात करेंगे तो ये हाल ही में कहाँ के बने हैं? प्रधानमंत्री जापान के बने हैं। तो ये कुछ प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 3 मार्च को। कब मनाया गया है? 3 मार्च को ये मनाया गया है। भारत किस शहर में FDI का टॉप श्रोता बन गया है? तो ये दुबई का। कहाँ का बना है? दुबई का। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 वाला ये किसको मिला है? तो दलाई लामा को मिला है। किसको मिला है? दलाई लामा को मिला है। ये बौद्ध के जो धर्म गुरु होते हैं, ये बौद्ध के धर्म गुरु होते हैं। एक पोस्ट का नाम है दलाई लामा।
2024 के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीत लिया है? हरमनप्रीत सिंह ने। किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह। ये हॉकी इंडिया टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। वहीं पर अगर बात करेंगे हम लोग फीमेल वाले में, किसको मिला है? सबिता पूनिया को। किसको मिला है? सबिता पूनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेले गया 5वां कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट ये किसने जीत लिया है? तो बात किसकी हो रही है? कलिंगा टूर्नामेंट की। पहले इसका नाम सुपर कप हुआ करता था। तो इसमें कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? पहली बात तो जीता किसने, दूसरी बात हारा कौन, होस्ट कौन रहा है इस बार इसका, ठीक है, आयोजनकर्ता कौन था, किस नंबर का यह था आयोजनकर्ता, मतलब किसने इसको करवाया। सारे क्वेश्चन में देखते हैं। जीता कौन इसको? तो गोवा फुटबॉल क्लब। कौन जीत गया है इस बार? गोवा फुटबॉल क्लब ने। हराया किसको है? जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को हराया इन्होंने। होस्ट कौन था? तो वो तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, कलिंगा स्टेडियम में, ध्यान रखें। किस नंबर का था इस बार? 5वें नंबर का था। किसने करवाया है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसको करवाया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोवा कहाँ पे है? गोवा फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो ऐसा किया है इटली ने। क्या होता है सुपर सॉलिड अवस्था? तो ऐसा स्टेज होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट की प्रॉपर्टी शो करता है, उसे हम लोग बोलते हैं सुपर सॉलिड। मार्च 2025 में रायसीना डायलॉग का कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है इस बार? तो इस बार ये किस नंबर का था? 10 नंबर का था। किस नंबर का था? ये 10वें नंबर का था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चीफ गेस्ट जो इस बार थे वो कौन थे? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे क्रिस्टोफर लक्सन। कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन, ये इसमें चीफ गेस्ट थे। इसको आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार शनि ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? 274। और हाल ही में चीन ने 500 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहाँ पर तैनात किया है? तो इसको म्यांमार में किया गया है। कहाँ पे किया है? म्यांमार में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया है। इस बार होस्ट कौन कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम को? तो इस बार इसका होस्ट कौन रह रहा है? बिहार में होने वाला है। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ है। इस बार इसका शुभंकर भी लॉन्च हो चुका है। इसका शुभंकर क्या है? तो गज सिंह या गजसिम्हा इसका यह मैस्कॉट हो गया है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें अगर हम लोग, स्टार्ट कब से हुआ था ये? तो 2018 में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले ये नई दिल्ली में खेला गया था। इस बार जो होने वाला है वो कब से शुरू हो रहा है? तो 4 मई से लेकर चलेगा ये 15 मई तक। इसको ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था? उड़िया से। हाल ही में फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन तो इस बार इटली में हुआ है। किस नंबर का था ये? एडिशन किस नंबर का था ये? तो 12वें नंबर का था। भारत की बात करेंगे तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 33। 6 साल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये कौन सा बन गया है? तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2022 में पद्म श्री से सम्मानित बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका संबंध किस फील्ड से था? तो योग साधना से उनका संबंध था। योग साधना से यहाँ फोटो में दिख रहे हैं मोदी जी से मिलते हुए। पद्म श्री इनको कब मिला था? 2022 में मिला था। इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो स्टुअर्ट यंग ने। किसने लिया है? स्टुअर्ट यंग ने यहाँ पर शपथ लिया है। हाल ही में किस राज्य ने राजीव युवा विकासम योजना को स्टार्ट किया है? तेलंगाना ने। अगला है कि हाल ही में
पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर के अस्थायी परिसर का आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? शिलोंग में। कहाँ पर रखा गया है ये? शिलोंग में इसकी आधारशिला रखी गई है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो मेल में जसप्रीत बुमराह को, फीमेल में एमिली केयर को, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मैड्रिड ओपन का अरे खिताब होगा, खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है आर्यन सबालेंका ने, आर्याना सबालेंका, इन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। कहाँ की रहने वाली हैं? तो बेलारूस की। कहाँ की रहने वाली हैं? बेलारूस की। इन्होंने किसको हराया है? तो अमेरिका की हैं, कौन? कोको गॉफ। कोको गॉफ को इन्होंने हराया है। अमेरिका की रहने वाली है कोको गॉफ, इसको भी ध्यान रखें। आर्यन सबालेंका की बात करें हम लोग, तो पहली बात ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं टेनिस में। और मैड्रिड ओपन इन्होंने मतलब किस बार जीता? ये लगातार मतलब तीसरी बार इन्होंने जीता है, कुल 3 बार अभी तक ये जीत चुकी हैं ये। नेक्स्ट है कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? मेल में जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल में किसको चुना गया है? हर्षदीप सिंह को चुना गया है ये। और फीमेल में एमिली केयर को, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। अगला है कि आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किसको चुना गया है? तो मेल में अजमतुल्ला अमर जई को चुना गया है और फीमेल में स्मृति मंधाना को, जो कि ये भारत की हैं। आईसीसी T20 ऑफ द ईयर टीम की बात करें तो किसको चुना गया है? मतलब कितने भारतीय उस टीम में शामिल हैं T20 वाले में? तो रोहित शर्मा, मेल वाले में बात करेंगे तो रोहित शर्मा है, उसके कैप्टन हैं, हार्दिक पांड्या हैं, जसप्रीत बुमराह हैं और अर्शदीप सिंह इसमें शामिल है। फीमेल वाले की बात करें कितने भारतीय शामिल हैं? तो एक ऋचा घोष हैं, दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष ये किसको बनाया है? संजय जायसवाल को। किसको बनाया गया है? संजय जायसवाल को बनाया गया है। ये लोकसभा है, ये लोकसभा मेंबर हैं ये। प्राक्कलन समिति की बात करें हम लोग, अगर किस समिति की बात हो रही है? प्राक्कलन समिति की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? कुल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, ये बार बार आ रहा प्राक्कलन समिति, ये क्या है प्राक्कलन समिति? तो ये एक समिति बनाई जाती है ताकि सरकार जो पैसा खर्ची कर रही है, ठीक है, उस पर नज़र रखा जा सके, कहीं ज़्यादा तो नहीं कर रही है या फिर बता ज़्यादा रही है कम खर्चा करके, तो इस पर नज़र रखना इनका काम होता है प्राक्कलन समिति का। उसका अध्यक्ष किसको चुन लिया गया है? संजय जायसवाल को, फोटो में दिख रहे हैं। नेक्स्ट है कि आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर मेल में किसको चुना गया है? तो मतलब मेल की जो टीम है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। पैट कमिंस उसके कैप्टन हैं। भारत से कौन कौन चुना गया है? तो रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और एसएसबी जायसवाल को चुना गया है। फीमेल में कोई भारतीय चुनी नहीं गई है टेस्ट वाले में। आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो मेल में कोई भारतीय नहीं शामिल है इसमें। फीमेल में स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा इसमें चुनी गई हैं। अब हम लोग आईसीसी के अवार्ड देख लिए हमने ऊपर, ये बीसीसीआई के अवार्ड हैं जो कि दिए जाते हैं। तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस बार किसको मिला है? तो सचिन तेंदुलकर को मिला है ये। पाली उमरिगर अवार्ड मेल वाला किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। और फीमेल वाला स्मृति मंधाना को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग पहले। अगर हम लोग योग महोत्सव की बात करें, योग दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो पहली बात तो ये मनाया जाता है 21 जून को योग महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है इस बार? तो इसका होस्ट कौन है इस बार? तो नासिक में इसका आयोजन हो रहा है। नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा इस बार। या किस नंबर का होने वाला है? तो 11वें नंबर का होने वाला है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो योग महोत्सव है इस बार नासिक में तो मनाया जाएगा ही, थीम क्या रहने वाला है उसका? थीम की अगर बात करें हम लोग तो रहने वाला है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या हो जाएगा थीम? योगा फॉर वन हेल्थ, योगा फॉर वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ होगा, वन अर्थ कमा वन हेल्थ, ये इसका इस बार थीम है। इसको मत भूलिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, पूछे कि योग के जनक किसको माना जाता है? योग का जनक, इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? तो महर्षि पतंजलि। कौन माने जाते हैं? महर्षि पतंजलि माने जाते हैं, इसको ध्यान रखें आप लोग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर हो जाएगा? नासिक में।
और बीसीसीआई के द्वारा एक अवार्ड और दिया जाता है जिसका नाम होता है विशेष पुरस्कार। इस बार यह आर अश्विन को दिया गया है। खो खो की बात करें हम लोग तो पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश ने किया इस बार, तो भारत ने किया है। पहले खो खो विश्व कप 2025 का मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या रहा है, तो वो रहा है तेजस और तारा। कौन रहा है, तेजस और तारा। पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, दो लोग को बनाया गया था, एक तो सलमान खान और दूसरे टाइगर श्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकालू होगा पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कौन बन गई है, तो अभी हाल ही में चढ़ाई किसने किया है, तो आईटीबीपी ने। किसने किया है, आईटीबीपी ने किया है। माउंट मैकालू कहाँ है, तो नेपाल में स्थित है ये। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें हम लोग, दुनिया की 5वें नंबर की है, तो ऊंचाई कितनी है इसकी 8485 मीटर, ये इसकी ऊंचाई होने वाली है। आईटीबीपी चढ़ने वाला इस पे बन गया है दुनिया में पहला। बाकी हम लोग बात करें आईटीबीपी के, तो इसका स्थापना क्या होता है, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना इसका होता है 24 अक्टूबर 1962 को। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल यानी डीजी हैं कौन, राहुल रसगोत्रा। कौन है, राहुल रसगोत्रा इसके क्या हो जाएंगे, डीजी हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आईटीबीपी। खो खो विश्व कप 25 को पुरुषों की श्रेणी में किस देश ने जीता, तो भारत ने। पहले खो खो विश्व कप 2025 को पुरुषों की श्रेणी में किस देश ने, मतलब कौन सा देश हार गया है, नेपाल हारा है। खो खो विश्व कप 2025 को महिलाओं की श्रेणी में कौन जीता, भारत जीता है, और हारा कौन, तो इसमें भी नेपाल हार गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया। अग्निशामक का मतलब क्या होता है, फायर फाइटर डे। ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 4 मई को। 4 मई को हमने और क्या मनाया है, तो उसको भी लिख लीजिए, कोयला खनिक दिवस। क्या मनाया गया है, कोयला खनिक दिवस। ये भी कब मनाया जाता है, 4 मई को ही ये मनाया जाता है। अच्छा कुछ और डे जो हमने मनाया है 1 तारीख को भी रिवाइज कर लेते हैं, 1, 2, 3 में। एक मई की बात करें हम लोग, तो 1 मई को हमने क्या मनाया है, इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया, 1 को मनाया है। 2 मई की बात करें हम लोग, तो विश्व टूना दिवस मनाया हम लोगों ने। मछली की प्रजाति है उसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। और 3 मई को क्या मनाया था हम लोगों ने, विश्व प्रेस दिवस। क्या मनाया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया गया कब, 3 मई को मनाया गया। तो ये कुछ डेज हैं, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहले खो खो विश्व कप 25 में भारतीय पुरुष टीम के कैप्टन कौन थे, प्रतीक वैकर थे। पहले फीफा विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम के कैप्टन कौन नहीं है, प्रियंका एंगले। और पहले खो खो विश्व कप 25 में पुरुषों को दिए जाने वाली ट्रॉफी किस कलर की थी, तो ब्लू कलर की थी, यानी नीले कलर की थी। और पहले खो खो विश्व कप 25 में महिलाओं को दिए जाने वाली ट्रॉफी ये किस कलर की थी, तो ग्रीन कलर की थी, यानी हरे कलर की थी। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी क्या हो जाएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 25 में भारत किस स्थान पर रहा है। इसका जवाब आप लोग छापिए कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लग रहा है आप लोग बताइए कमेंट में। 5 बजे डेली वीडियो अपलोड हो रहा है 5 AM पर, तो आप लोग के लिए सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है इसको भी कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। बाकी हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, पढ़ते रहिए आप लोग, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।